उड़ीसा के महाप्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर में एक व्यक्ति वीणा बजा रहा था। वहीं पर करीबन 3.5 साल का बच्चा आता है और छोटे छोटे पाँव से वो चढ़े ही जा रहा था और उस वीणा बजाने वाले के पास जाकर बैठ जाता है। पास जाकर बैठता है और उसकी वीणा को लेकर, जो उसे संभल भी नहीं रही थी, उस पर हाथ लगाता है, हाथ फेरता है और कुछ धीमी धीमी सी धुन निकालता है। यहाँ पर जो वीणा बजा रहा था वो उसके पिता से कहता है, महापात्र जी, आपका जो पुत्र है या आपका जो बेटा है, शायद कुछ ना कुछ तो बात है इसमें। इसने इतनी सी उम्र में, 3.5 साल की उम्र में, इसने वीणा से आवाज़ निकाल दी, मधुर यानी धुन निकाल दी। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में तो आती हैं, लेकिन बाद में आती हैं। अब धीरे धीरे ये लड़का घर वालों को परेशान करने लगा था। जब यहाँ पर प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर पर जाकर बैठा रहा करता और वीणा को घूर घूर कर देखा करता। ये मामला क्या था? 3.5 साल का बच्चा जो 4 साल का होने वाला था, उसे वीणा से इतना लगाव था कि माँ बाप घर लेकर आए थे, लेकिन वो जगन्नाथ के द्वारे पर बैठकर उस वीणा को बजाना चाहता था। जब ये घर वाले देखते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर ये लड़का जितने भी वहाँ पर पुजारी श्री जगन्नाथ मंदिर में, उन सब के पैर छूता है और इसके अंदर बहुत सारे आदर्श और भावनाएं थी। सब देखकर कहते थे कि ये बहुत बड़ा पुजारी बनेगा। ब्राह्मण कुल से था, लेकिन ये क्या बात थी कि जो ये वीणा को बार बार बजाने की कोशिश करता है। घर पर रखी हुई वीणा इसको पसंद नहीं आती है, जो मंदिर में है वही वीणा अच्छी लगती है। किसने संगीत सिखाया, कैसे आई, ये घटना बहुत ही प्यारी है, प्रभु से जुड़ी हुई है और बहुत ही अच्छी है। लेकिन कभी कभी ये अकेला कोने में बैठकर रोया भी करता था जब किसी बीमार व्यक्ति को देखा करता था। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की तरफ चलते हैं। ये घटना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी है और इसको जानने के लिए आपको हमारे साथ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में चलना होगा, जहाँ पर आपको पूरा चमत्कार, भगवान की कृपा और भगवान जो कहते हैं, भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो लोगों के लिए किया है, वो सब कुछ सत्य है। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलती हूँ एक राजेश महापात्र नाम, यानी पहले यहाँ पर कृष्णचंद्र महापात्र यानी ब्राह्मण कुल से आते हैं और जो जगन्नाथपुरी भगवान का मंदिर है उसमें ये सेवा देते हैं, यानी वहाँ पर सेवा करते हैं भगवान जी की और हमेशा सेवा में उपस्थित रहते हैं। इनके एक पुत्र होते हैं राजेश महापात्र, और राजेश महापात्र बड़े ही गोलू मोलू से छोटे से थे और बहुत ही सुंदर इनकी छवि थी। धीरे धीरे जो राजेश महापात्र हैं ये बड़े होते हैं। बड़े होने के साथ साथ जब ये 3री साल में चलते हैं, 3री साल कंप्लीट होने वाली थी, 4थी साल में चलते हैं, यानी 3.5 साल के होते हैं, तो मैंने आपको बताया इन्हें वीणा बजाने का बहुत शौक था। अब ये जब ऐसी हरकतें करते हैं तो और भी जो वहाँ पर पुजारी थे या सब लोग देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 3.5 साल का बालक कैसे संगीत को जान सकता है, कैसे उन मधुर ध्वनि को जान सकता है, जिसके बारे में कुछ लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है। भाई, हमसे नहीं आती, हमें नहीं आता बजाना। दोस्तों, यहाँ पर ये बच्चा हमेशा उस वीणा बजाने के पास बैठा रहा करता और अपने पिता से कहता है कि यहीं पर रहना है, बाहर नहीं जाना है। अब पिता हमेशा थोड़े ही रह सकता है, घर गृहस्थी भी है, हाँ हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें भगवान ने गृहस्थाश्रम में भी तो डाला है। इसी तरह से दिन बीतते हैं, लेकिन इस लड़के की हरकतें ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। मंदिर के जब ये पिछवाड़े जाता है, यानी मंदिर के पीछे की तरफ जब ये जाता है, तो अपने बाबा से कहता है कि मैं तो यहाँ पर खेला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक बार जो जगन्नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में एक भक्तजन आते हैं। वहीं पर राजेश महापात्र होते हैं, यानी ये बच्चा होता है जो 5वीं साल में चल रहा था। यहाँ पर एक बहुत बीमार व्यक्ति आता है। जब वो बीमार व्यक्ति आता है तो यहाँ पर जो ये बच्चा था, 4थी साल में चल रहा था, 5वीं साल में, ये उस व्यक्ति को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कहता है कि बीमारी तो बहुत बुरी चीज़ है, ये तो मार देती है और ये मरेगा। जब ये ऐसे कहने लगता है तो मंदिर में हड़कंप सी मच जाती है कि देखो भाई, बालक ऐसे कह रहा है। तो कुछ लोग बच्चों की वाणी पर सत्य मानते हैं, कहते हैं कि भगवान की वाणी और बच्चों की वाणी, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये कहा गया है।
अब जो उसके साथ थे, जो मरीज था, सब रोने लगते हैं। पिता उसे चुप कराने की कोशिश करता है, भैया पहले से ही यहाँ पर भगवान की पूजा, भक्ति, पैर छूने सब कुछ था उसमें। एक अलग बात थी, हर जगह में वो बिना बताए, हाँ बाबा यहाँ से यहाँ जाना है, जब 5वीं साल में चलता है तो हर एक रास्ते को जानता है वहाँ के, ऐसे कोई कैसे जान सकता है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर 27 साल रहा हूँ, मैं हर एक जगह को जानता हूँ, तो मैं कैसे नहीं जानूंगा। यहाँ पर उस मरीज को ले जाया जाता है, भगवान की शरण में अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सब तरह के इंसान आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजेश महापात्र बहुत खुश होता है। यहाँ पर बाबा कहता है कि बेटा तू ऐसी हरकतें क्यों करता है, हमें परेशान क्यों करता है, ये तो गलत बात है ना। तो ये हंसने लगता है, कहता है कि बाबा मैं परेशान नहीं करता, लेकिन मेरा मन करता है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी रहा हूँ ना, तो मेरा यहाँ पर मन लगता है, मुझे अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में मुझे यहाँ पर बहुत आनंद आता है, यहाँ एक अलग सुकून है। पिता खुश होता है कि बहुत अच्छी बात है, अलग सुकून है, यानी शांति है, तो बहुत बढ़िया बात है। बच्चों को बिना सिखाए ही वो सीख रहा है। लेकिन वो कहता है कि बाबा मैं यहीं पर पहले भी रह चुका हूँ और पाल पोस कर मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर पिता कहता है कि तू क्या कहता है, महज तेरी 5 साल उम्र है और तू बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, तू बिना सिखाए वीणा बजाना सीख गया। यहाँ पर दोस्तों एक और वो वीणा बजाना, तानपुरा बजाना बिना सिखाए ही वो सीख चुका था। ये बहुत बड़ी बात है। अब जब आएगा तभी तो सीखेंगे, बिना सिखाए कोई कैसे सीख सकता है, वो भी महज 5 साल की उम्र में। अभी अपने बाबा को बताता है कि बाबा मैंने तो करीबन 20 साल यानी 7-8 साल की उम्र से ही 20 साल तक इन्हीं जगन्नाथपुरी बाबा के मंदिर पर यानी भगवान के मंदिर पर बैठकर, क्योंकि हम एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे और बाबा आपको याद होगा यहाँ पर एक लड़का हुआ करता था और हमने यहाँ पर बैठकर वीणा बजाई थी, लोगों को भगवान की सेवा में वीणा बजाई थी। भगवान के मैं बहुत ही ज़्यादा भगवान को प्रसन्न या भगवान को पसंद किया करता था। बाबा जब सुनता है तो बाबा की याददाश्त में एक व्यक्ति होता है जो बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसका एक बेटा था जो इस दुनिया में कैंसर की बीमारी के कारण चला जाता है और उसी का वो बेटा यहाँ पर बैठकर वीणा बजाया करता था। अब ये बात हैरान करने वाली थी। पिता यहाँ पर दोस्तों कई भविष्यवाणी का बहुत सारी चीज़ें हैं जगन्नाथपुरी में, तो यहाँ पर पुनर्जन्म की भी एक यानी बहुत बड़ी पुस्तक है, उसे टटोलता है, बेटे की जानकारी निकालता है। पिता हैरान हो जाता है कि वो हमारे घर में आ गया जो भगवान की सेवा में था। ये लड़का बचपन से ही जगन्नाथपुरी मंदिर में वीणा बजाया करता था और वीणा बजाते बजाते इसके पिता और इसको पता चलता है, बहुत गरीब ब्राह्मण होते हैं, यहाँ पर वीणा बजाकर इनके घर का गुजारा चलता है और घर में कुछ पैसे आते हैं, इसी तरह से जीवन व्यापन कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि इनके बेटे को कैंसर है तो ये परिवार टूट जाता है। और दोस्तों महज 27 साल की उम्र में, लेकिन उस लड़के ने जिसको कैंसर था, यानी जो इस जन्म में राजेश महापात्र हैं, यानी बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के सेवाकार हैं, उस लड़के ने फैसला लिया कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं हैं इलाज कराने के, लेकिन मैं अंतिम समय तक भगवान के ही शरणों में वीणा बजाता रहूँगा। यानी कैंसर होते हुए भी उसने ज़्यादातर इलाज पर ध्यान नहीं दिया और उस वीणा को बजाते रहे। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद यहाँ पर ये कृष्णचंद्र महापात्र जिसके बेटे के रूप में आते हैं और इसी मंदिर से इनके तार जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सेवाकार थे और इनका बेटा जो जन्म लेकर कहते कि एक सीढ़ी चढ़ चुका है। पहले गरीब था, एक अब सक्षम और समर्थ परिवार में आया है। आप सोच कर देखिए, वो एक सीढ़ी चढ़ा है भगवान की सेवा करने में, नीचे नहीं उतरा है, एक सीढ़ी एक स्टेप ऊपर लिया है। आज मैं उनकी परिस्थिति आपको बताऊं, आज वो वहाँ पर हैं, सेवाकार हैं। वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो निस्वार्थ, कोई आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो आपको एक एक सीढ़ी कर ऊपर वहाँ पर बिठा देंगे जहाँ से आपको दुनिया बहुत छोटी लगेगी। ये शब्द होते तो कुछ ऐसे हैं, लेकिन करना
बहुत मुश्किल हो जाता है। नाम जप हर किसी के बस की बात नहीं है। कहने को तो आप एक बार बैठकर देखिए, माला लेकर आपको नाम जप नहीं होंगे तो आप सोच कर देखिए, भगवान पहला जन्म में भगवान के चरणों में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई उसने तो अपना जितना भी जीवन था भगवान की सेवा में निकाला था, वीणा बजाया था, देखो वहाँ से उनको घर चलाने के लिए पैसे भी मिला करते थे, वो ब्राह्मण ही था। लेकिन दूसरे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर कोई पिछला कर्म ऐसा था जो कैंसर के रूप में जीवन में आया। अब बहुत सारे सवाल चलते हैं। कल या परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, फ़ोन पर एक वीडियो आती है जहाँ पर एक व्यक्ति करीबन 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर खड़ा हुआ था और उसने कहा, लोग कहते हैं कि पिछले कर्मों का फल है, और उन्होंने मेरे पास कमेंट भी किया, तो मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ आज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उसके पास ये वीडियो पहुँच सके। उन्होंने कहा कि मेरे इस 6 माह के बच्चे ने क्या कर्म बिगाड़ दिया और क्या कर दिया, ये अभी तो 6 माह का है, पिछला किसने देखा है। देखो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सच में ही भगवान का रूप होते हैं। लेकिन अब हम मरेंगे तो हम भी तो कहीं बच्चे बनेंगे जाकर। जब हम मरेंगे, और मरना तय है, अटल है, भाई आया है वो तो मरेगा ही। और सभी को अपनी मृत्यु हमेशा याद रखनी चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। जब आपको पता है कि भाई हाँ हमें मरना है, और मृत्यु को हंसकर गले लगाइए, तो सोच लेना जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अरे भैया कल मरना है, आज कबाब और सबाब में जीवन बीते तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक अलग पहलू है। अपनी मृत्यु को जानो, मृत्यु लोक पर हो तो मृत्यु तो होनी तय है, चाहे आज हो या कल हो। किसी को जल्दी आती है तो किसी को देर से आती है। लेकिन इस घटना को रखने का क्या उद्देश्य था, मैंने आपको बताया कि एक सीढ़ी अगर आप भक्ति करोगे, जिस तरह की भक्ति करोगे, क्योंकि वहाँ पर स्वार्थ भी था, घर का गुजारा भी था ना। आप वहाँ पर कोई कर्म कर रहे हो तो उस कर्म का दमड़ी आप साथ में ले रहे हो। हाँ, अगर आप वहाँ से कुछ ना लें और वहाँ पर निस्वार्थ सेवा करें, यानी कोई आपका स्वार्थ ना हो, तो आपका काम बहुत अच्छे से बनेगा। लेकिन वहाँ पर घर का गुजारा चल रहा था भगवान की शरण में, फिर भी भगवान ने उसको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाया। और शायद उसके जो माँ बाप रहेंगे वो भी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे कहीं ना कहीं, और वो धीरे धीरे उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। आपको यकीन ना हो तो वो आज भी भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में सेवादार हैं, सेवा करते हैं, अपना कार्य बखूबी निभाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब पुनर्जन्म की किताबें या घटनाएं बहुत सुनता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे पुनर्जन्म के बारे में, क्योंकि मैं महज 5 साल की उम्र में यहाँ की हर एक गली से वाकिफ था, हर जगह से वाकिफ था। जहाँ जहाँ मैं गया था मुझे एक एक बात इस तरह से याद है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता भगवान की शरण में रहते हुए कि ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ये घटना बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी घटना थी। और दोस्तों, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। अब यहाँ पर परिवार वालों के नाम की बारी है, और अब अपने परिवार के नाम लेने की शुरुआत करते हैं। आप सब ठीक होंगे, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा होगा। पहला नाम आज हमारी प्यारी बहन मंजू चौधरी का है। दूसरा नाम बाके जी हैं, सिकंदर सिंह भाई हैं, अनिल विधुरी, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी, कैसी हो प्यारी बहन। योगमाया साहू, रीता त्रिपाठी, कैसी हो प्यारी बहन। अब आपके नाम में एक दिन भी गलती नहीं करते हैं हम। सुरेंद्र कुमार भाई, आप कैसे हो। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। विनायक भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। राधा रवि शुक्ला, बहुत अच्छे भाई हैं। पीहू हैला बहन, कैसी हो। बलवीर स्वामी, बहुत अच्छे भाई हैं। नीलेश सोलंकी, बहुत अच्छे भाई हैं। सतपाल नारंग, बहुत अच्छे भाई हैं। ऐश्वर्या माँ, आप कैसे हो। नीलेश भाई, आप कैसे हो। मनोज भाई, आप कैसे हो। राजाराम भाई, आप कैसे हो। सरला तिवारी, आप कैसी हो प्यारी बहन। रीता, दोबारा नाम आ गया है यहाँ पर। वंश दीवानिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुचेता दास, बहुत अच्छा कमेंट करती है मेरी प्यारी बहन। यहाँ पर संदीप भाई, कैसे हो। यहाँ पर एक भाई हैं जो हमें कराची से देखते हैं और हमारी वीडियो बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान से हैं, लव है उनका नाम। मोनिका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतुका देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दमरुला यादव, बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल राज भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। प्रतिभा मारू, कैसी हो मेरी प्यारी बहन। सीता शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। यशवंती माँ, आप कैसे हो। यहाँ पर नीलेश
विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री 16 बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। परम वंश, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी, बबीता सिंह दिल्ली से है मेरी प्यारी बहन। वंदना चंदेल बहुत अच्छी बहन है। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र बहुत अच्छे भाई हैं। पूनम शर्मा बहुत अच्छी बहन है। नेक मोहम्मद भी मुझे पाकिस्तान से देखते हैं। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। सुमन देवी बहन कैसी हो। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। नंदी भिष्ट बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है। यहाँ पर सीता मौर्य मेरी बहुत अच्छी माँ है और उनकी तबीयत अब ठीक है। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल व्यास भाई आप कैसे हो। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई आप कैसे हो। खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है। रवि सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। शरयू वाला कैसी हो प्यारी बहन। श्रद्धा शर्मा कैसी हो मेरी प्यारी बहन, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर पूरे परिवार का नाम लिया और ये घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। परिवार के कुछ सदस्य रह चुके हैं। यहाँ पर ललिता यादम्मा जो मुझे हरियाणा से देखती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है। एक बहन सीमा लखनऊ है जो मुझे लखनऊ से देखती हैं, वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। और यहाँ पर एक हमारी माँ है जो हमें नीता कुंतल जो मथुरा से देखती हैं, वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। और यहाँ पर एक और हमारी माँ है जिनका नाम बहन बिटिका बॉस बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अर्चना दुबे कैसी हो प्यारी बहन। जेबी सिंह भाई आप कैसे हो। मधु उपमनमा बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, हमें सब बेटी कहकर बुलाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी माँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।